हेलो दोस्तों, मैं दीपक महाविया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2021 में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में। दोस्तों, आप इस स्कीम में पैसा जमा करके 63 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं और वो भी बिना टैक्स दिए। इस एक वीडियो में मैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको कोई और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना तो जरूर होगा, शायद आपके पास में अकाउंट भी होगा, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन अभी भी आपके मन में होंगे जिसको आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको उसका पता चले। तो इस वीडियो में मुझे यकीन है कि आपके जो भी डाउट होंगे वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो 2014 में दिसंबर में सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 का नोटिफिकेशन आया। पर अगर लॉन्च की बात करते हैं तो यह स्कीम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया। उसके बाद 2016 में ये जो रूल सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 था वो चेंज होके 2016 हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया 2018 में। यहाँ पे मैं आपको मेजर इवेंट्स के बारे में ही बता रहा हूँ। तो 2018 में ये चेंज आया कि जो ईयरली कंट्रीब्यूशन 1000 का था वो चेंज होके 250 रुपए हो गए। तो हाँ दोस्तों, हो सकता है कई वीडियो आप देखोगे उसमें ये आएगा कि 2021 में सिर्फ 250 रुपए देना पड़ेगा। नहीं, ये रूल जो है वो 2018 से ही आ चुका है। उसके बाद फिर 2019 में ये जो 2016 वाला रूल था उसको रिवोक करके फिर नया सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 लाया गया। और फिर 2020 में थोड़ा सा चेंज किया गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 में वो रिलेटेड था टैक्स और डिपॉजिट के संदर्भ में, बट वो ओके है। उसको अगर हम डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो ओके है। और अभी हाल में 2021 में एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। अब समझते हैं कि इसके फायदे। और यहाँ पे मैं आपको 4 मुख्य फायदे के बारे में बताऊंगा जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मेन फायदा ये है कि इसमें जो ब्याज मिलता है। अब आप स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुने होंगे जिसमें आ जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, NSC, किसान विकास पत्र। तो ये सभी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर सबसे ज्यादा ब्याज की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में मिलता है। और ये सरकारी स्कीम है तो इसमें पैसा डूबने का भी डर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे मेन फायदा तो यही है, क्योंकि इसके अलावा फिर अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको मार्केट में निवेश करना है, पर वहां पे फिर उसके हिसाब से रिस्क भी रहता है। ये 100% सुरक्षित स्कीम बच्चियों के लिए और सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली। तो ये पहला फायदा हो गया। अब दूसरा फायदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी समझना है कि दूसरा फायदा ये है कि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब टैक्स बेनिफिट जो शुरू में हम पैसा जमा करते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बाकी आप चाहे आप मार्केट में बॉन्ड में निवेश करते हो या फिर और कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हो, तो वहां पे आपको जब मेच्योरिटी होती है तो उसके बाद में जो आपको पैसा मिलता है, जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट होता है, उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम का फायदा ये है कि ये तो 1.5 लाख रुपए तक तो आपको ATC के अंतर्गत शुरू में जमा करने पे छूट मिल जाती है, जो कि जब तक आप 15 साल का पीरियड है तब तक आपको छूट मिलते रहेगी, पहला। और दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है कि मैच्योरिटी में जो पैसा मिलता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप इसको भी अगर कंसीडर करते हो तो जो रिटर्न, जो सालाना रिटर्न आप इसमें जो देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वो एक प्रकार से बॉन्ड के कंपेयर में है, ऐसा आप बिल्कुल कह सकते हो। तीसरा, अब ऐसा भी नहीं कि इसमें पैसा जमा कर दिए तो उसके बाद में ये मैच्योरिटी तक आपका पैसा फंस गया, बिल्कुल भी नहीं। अब ये स्कीम तो है बच्चियों के लिए और बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए इसमें विड्रॉल किया जा सकता है। कितना विड्रॉ किया जा सकता है, कब विड्रॉ किया जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा,
एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो सालाना कंट्रीब्यूशन है, इवन शुरू में जब अकाउंट खोलते हैं उस समय सिर्फ 250 रुपए का निवेश करके अकाउंट खोला जा सकता है और हर साल सिर्फ 250 रुपए मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं। तो मुझे ये 4 मेन फायदे लगे। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं, बट उसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। अब हालांकि ये तो क्लियर है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बच्चियों के लिए स्कीम है, तो बच्चियों के लिए की स्कीम है, लेकिन क्या इसको कभी भी खुलवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्कीम को आप बच्ची के जन्म से लेके उसके 10वें बर्थडे तक, मतलब उसके 10 साल होने तक ही आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये हो गया एज क्राइटेरिया। दूसरा जो है कि कितना मैक्सिमम एक फैमिली में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलाया जा सकता है, तो नॉर्मल कंडीशन में 2, मतलब 2 बच्चियों के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो पहली लड़की दूसरी लड़की के लिए आप खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? अब एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर पहली बार में ही 2 या 2 से अधिक बच्ची हो गई तो रूल कहता है कि 2 बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलाया जा सकता है। अब पहली बार में 2 या 2 से अधिक बच्ची हो गई तो फिर अगर दूसरा डिलीवरी में फिर अगर बच्ची हो रही है तो फिर उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता। एक दूसरा संभावना यह है कि पहली बार में बच्ची हुई और उसके बाद में दूसरे बर्थ में भी अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो गए, 1 से अधिक बच्ची हो गई, तो उस कंडीशन में एफिडेविट देके दूसरे बर्थ में जितनी बच्चियां हुई हैं उनके लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में सिर्फ 2 बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग और डिपॉजिट के बारे में। तो ये आपको अब अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अपनी बच्ची के लिए खुलवा लिया, पीरियड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कब, बच्ची के जन्म से लेके उसके 10वें जन्मदिन तक, तो इतने पीरियड में कभी भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये हो गया। तो अब जो डिपॉजिट पीरियड की बात करेंगे यहाँ पे, ये डिपॉजिट पीरियड कब से चालू होगा? उस दिन से चालू होगा जिस दिन से अकाउंट ओपन होता है। तो जिस दिन से अकाउंट ओपन होगा उस दिन से लेके 15 साल कंप्लीट, तो 15 साल कंप्लीट होने तक, मतलब ये कह सकते हो कि आप जिस समय आप अकाउंट ओपन करोगे उस समय पैसा जमा कर दोगे, उसके बाद में फिर अगले 14 साल तक आपको हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 जमा करना पड़ेगा। अधिकतम कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे ये कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि पैसा जमा कर रहे हैं तो क्या एक बार कर सकते हैं साल में या फिर कई बार कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि 50 रुपए के मल्टीपल में आप कितने बार भी साल में जमा कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जमा नहीं किए तो क्या होगा? तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप पैसा जमा नहीं करते हो तो फिर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। अब डिफॉल्ट होने के बाद में क्या होगा कि आपको उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। अब रेगुलराइज करने के लिए आपको 50 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। तो 50 रुपए का फाइन और जो 250 रुपए मिनिमम जो देना है वो, तो 250 प्लस 50 इतना करके आप अपने अकाउंट को रेगुलराइज कर सकते हो। अब ये हुआ 1 साल, बट अगर आप कई साल तक पैसा जमा नहीं करते हो तो उसके हिसाब से फिर आपको फाइन और मिनिमम डिपॉजिट देना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर ये अकाउंट डिफॉल्ट हो गया, मतलब आपने अकाउंट खुलवाया और उसके बाद में पैसा जमा नहीं कर रहे हो, तो उसमें ब्याज नहीं जुड़ेगा। ब्याज बिल्कुल जुड़ेगा। जो भी पैसा आपने जमा किया हुआ है उस पे तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन जब तक आप अकाउंट को फिर से रेगुलराइज नहीं करते हो तब तक उसमें पैसा और जमा नहीं कर पाओगे। अब इसको खोल कहाँ से सकते हैं? तो इसको खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस से या फिर डेजिग्नेटेड बैंक से। तो बेस्ट है कि अगर आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा लें या फिर बैंक पास में है तो बैंक में जाके खुलवा लें। अब चूंकि इसको बच्ची के लिए उसके जन्म से लेके उसके 10 साल होने तक खुलवा सकते हैं, तो इस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन करेंगे। कब तक करेंगे?
जब तक कि बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती। 18 साल की होने के बाद में बच्ची खुद अपने इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। एक चीज और कि इस अकाउंट को ऐसा नहीं कि आपने एक जगह खुलवा लिया और उसके बाद में आपका ट्रांसफर हुआ तो आप अकाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं, अकाउंट को भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ लिया कि अकाउंट कब से कब तक खुलवा सकते हैं, पहला, और डिपॉजिट पीरियड, ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि जैसे अकाउंट ओपन हो रहा है 1 जनवरी 2021 को, तो उसका डिपॉजिट पीरियड 15 साल, मतलब 1 जनवरी 2036 तक इसका डिपॉजिट पीरियड रहेगा। फॉर्म 1, आगे मैं थोड़ा डिटेल भी बता दूंगा फॉर्म के बारे में, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये फॉर्म के लिंक भी दे दूंगा ताकि अगर आपको लगता है कि आपको इस अकाउंट को खुलवाना है तो वहां से आप फॉर्म भी ले सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया कि इसका एक बेनिफिट है कि इसमें विड्रॉल भी पॉसिबल है। तो कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर विड्रॉल का अमाउंट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे लिखा है कि 50% ऑफ द बैलेंस इन अकाउंट एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एजुकेशन के पर्पस के लिए, बच्ची के एजुकेशन के पर्पस के लिए अकाउंट में जो बैलेंस है, मतलब जिस साल आप निकाल रहे हो पैसा, विड्रॉ कर रहे हो, उस साल के पहले साल में जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उस समय जो बैलेंस है उसका आधा, मतलब अगर उदाहरण के लिए समझते हैं कि अभी 2021 में जुलाई के पीरियड में कोई विड्रॉल करना चाह रहा है तो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2021 को, तो उस समय जो बैलेंस होगा अकाउंट में, उस बैलेंस का 50%, मान के चलते हैं 2 लाख का बैलेंस है तो 1 लाख रुपए तक बच्ची के एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको भी देखेंगे, और उसको देखने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल, और दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब ये कि बच्ची का अकाउंट खुल रहा है जन्म के तुरंत बाद एक, और दूसरा कंडीशन कि जिसमें बच्ची का अकाउंट खुल रहा है जब वो 10 साल होने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये निकासी कैसे काम करेगा, क्या रहेगा, उसको देखते हैं। तो अब हमें तो मालूम है कि 15 साल का डिपॉजिट पीरियड होता है, तो 10 अप्रैल 2021 से अगर 15 साल का डिपॉजिट पीरियड देखते हैं तो हो जाएगा कि 10 अप्रैल 2036। तो 10 अप्रैल 2036 तक तो पैसा यहाँ पे जमा करना है, ठीक है। सालाना 250 रुपए मिनिमम जमा करना है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे इस दूसरे कंडीशन में जब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बच्ची के 10 साल होने के समय खोला गया है, उस समय होगा क्या कि अब 10 साल होने पे खोला गया है, अब बच्ची की उम्र होगी 12 अप्रैल 2029 को 18 साल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि बच्ची के 18 साल होने पे या फिर उसके 10वीं क्लास में पहुंचने के बाद एजुकेशन के पर्पस के लिए 50% बैलेंस का निकाला जा सकता है। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में 12 अप्रैल 2029 को, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिपॉजिट पीरियड भी चल रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट पीरियड खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे डिपॉजिट पीरियड चल रहा है। इसी पीरियड में तो 12 अप्रैल 2029 को बच्ची की उम्र मानते हैं, बच्ची की उम्र 18 साल हो जाती है, और या ये कहते हैं कि वो 10वीं क्लास में पहुंच जाती है। अब जब पैसे निकालने की बात आ रही है तो क्या होगा कि 2028-29 के फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस होगा उसका 50% निकाला जा सकता है, और ये जो 50% जो निकाला जा सकता है उसको या तो एक मुश्त निकाला जा सकता है या फिर 5 इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट हर साल, उसके हिसाब से भी निकाला जा सकता है। तो ये एक फायदा हो जाएगा कि अब किसी ने 10 साल होते होते अकाउंट खुलवाया है तो उसको 8 साल के अंदर 50% तो पैसा मिल जाएगा, एक हो गया। दूसरा कंडीशन है कि जब अकाउंट बच्ची के जन्म के समय ही खोला गया तो उस समय 18 साल होने में तो टाइम लगेगा, तो 2036 की बजाय 2039 में बच्ची 18 साल की होगी, तो उस समय फिर वही सेम कंडीशन ही है, और उस कंडीशन के हिसाब से ही जो है यहाँ पे पैसा विड्रॉ किया जा सकता है।
अब थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, अब जो है जमा राशि पर ब्याज को भी समझ लेते हैं और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो ब्याज है वो ऐसा नहीं कि जो 2015 से जो चला आ रहा है वो अभी तक सेम है। नो, इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, अभी आपको मालूम है कि जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्वार्टरली ब्याज दर रिव्यू होता है और उसके हिसाब से रेट फिक्स होता है। तो अभी का जो रेट चल रहा है वो है 7.6%। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर आप पैसा डिपॉजिट का सोचोगे तो मुझे लगता है कि एट द एंड, क्योंकि आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है, 21 साल में मैच्योर होगा, तो जो 15 साल में जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप पैसा डिपॉजिट कब कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का, अब इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो हर महीने कैलकुलेट होगा। अब वो हर महीने जो कैलकुलेट होगा वो उसके लिए क्या बोल रहा है कि जो लोएस्ट बैलेंस होगा 5 महीने के 5वें दिन से लेके महीने के आखिरी दिन तक के बीच में जो लोएस्ट बैलेंस होगा उस पे जो है आपको ब्याज मिलेगा। अब आप ये सोचो कि कोई महीने जो है आपने 5 तारीख के बाद 6 तारीख को, अब 6 तारीख को अगर बैलेंस है 2 लाख, अब उसमें जो है आपने 7 तारीख को जो है आपने पैसा डाल दिया 50,000 एक्स्ट्रा, अब हो गया 7 तारीख को 2.5 लाख। अब 2.5 लाख होने के बाद में अब जब ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो आप सोचोगे कि अरे मैंने तो 7 तारीख को ही जो है इतना पैसा डाल दिया, तो 50,000 का भी मुझे महीने भर का ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप इसमें डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हो तो बेस्ट है कि महीने की 5 तारीख के पहले आप कर दो। मतलब जिस महीने आपको जमा करना है 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आप इसमें डिपॉजिट करो, तो एट द एंड आपको जरूर से अच्छे ब्याज का फायदा तो मिलेगा। तो ये तो हो गया ब्याज कैलकुलेशन। अब दूसरा हो गया कि ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कब होगा। तो हर महीने ब्याज का कैलकुलेशन होगा, लेकिन जब क्रेडिट की बात आएगी तो यह सालाना, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे आपके अकाउंट में ब्याज जो है वो जमा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है, अगर आप ऑनलाइन देख सकते हो बैंक की साइट से, तो आपको ये जो ब्याज का क्रेडिट है वो दिखेगा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद में। अब दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कोई बोलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से 80 लाख कमा लो, कोई बोलता है कि 1.5 करोड़ कमा लो, कोई बोलता है कि उससे ज्यादा कमा लो, और जो फिगर वो देते हैं वो फिगर भी ऐसा रहता है कि 250 रुपए जमा करो तो आपको 80 लाख मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। और उसके लिए मैंने ग्रो की साइट से जो है मैंने ये सिंपल सा कैलकुलेशन, एक सिंपल सा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको फॉलो करना है, और ये मैंने एक मोटा मोटी आपको बताने के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखाया है। तो आपको समझना है कि ये जब कोई भी बोलता है कि 80 लाख मिल जाएंगे, 70 लाख मिल जाएंगे, तो वो एक बोलने का है। कैलकुलेशन आप यहाँ पे देखो और आप सोचो कि क्या आप ऐसा करोगे, क्योंकि इसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलता है, जिसमें 1.5 लाख का लिमिट है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये सोचो कि आप जो है इसमें 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा कर रहे हो, तो वो हो जाता है करीब 12,500 रुपए महीने का। तो 1.5 लाख रुपए अगर आप सालाना इसमें जमा करते हो तो 15 साल तक, तो 15 साल तक अगर आप इसमें पैसा वही 1.5 लाख रुपए जमा करते रहोगे तो 22,50,000 रुपए तो आप खुद जमा कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये अब 7.6% का ही इंटरेस्ट के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो इस अमाउंट पे आपको 41,15,155 रुपए का ब्याज मिलेगा, और मैच्योरिटी के समय जो आपके पास में पैसा आएगा वो आएगा 63,65,155। तो अब कई जगह आपने देखा होगा कि अमाउंट बड़ा बड़ा बताते हैं। अब इसी को अगर अब मैं बोलूं कि एक चाइल्ड के लिए 63 लाख हो गया, अब 2 चाइल्ड ऐड कर दो, अब 2 चाइल्ड ऐड कर दोगे तो होगा फिर 126 लाख से ऊपर, 1,26 लाख से ऊपर जो है यहाँ पे हो गए। अब वहीं पे आप 3 चाइल्ड ऐड कर दो, 4 चाइल्ड ऐड कर दो। तो ये सिर्फ बताने के लिए, देखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप निवेश करते हो तो आपको ये समझना है कि आप जितना पैसा लगाओगे, मैक्सिमम पैसा लगाओगे, तो अभी के कंडीशन के हिसाब से आपको 63 लाख एक बच्ची के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये
सिर्फ इस स्कीम में नहीं, कोई भी स्कीम में आप या कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको यही देखना है कि अगर कोई ज्यादा अमाउंट बता रहा है तो वहां पे निवेश करने वाली राशि कितनी है। अब आगे ये देख लेते हैं कि ये अकाउंट मैच्योर कब होगा। तो अब मैच्योर के पहले भी आपको 3 चीजें अभी फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि बच्ची के लिए अकाउंट उसके जन्म से लेके उसके 10वें बर्थडे तक खोला जा सकता है। एक दूसरा डिपॉजिट पीरियड होता है, जिस दिन अकाउंट खुलता है वहां से लेके 15 साल तक वो डिपॉजिट पीरियड हो गया। अब मैच्योरिटी कब होगा, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन डिपॉजिट पीरियड खत्म हो रहा है तो वो मैच्योरिटी पीरियड आएगा, नहीं, आपका मैच्योरिटी होगा 21 साल के बाद। और कब, बच्ची के 21 साल होने पे नहीं, जब आपने अकाउंट ओपन किया है उसके 21 साल बाद। तो जिस समय आपने अकाउंट ओपन किया उसके बाद में जो है 21 साल जो है ऐड करो, तब जो है अकाउंट ओपन हो, अब तब जो है अकाउंट जो है वो मैच्योर होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में, जहाँ पे बच्ची के जन्म के तुरंत बाद अकाउंट खोला जा रहा है या फिर बच्ची के 10वें साल होने पे अकाउंट खोला जा रहा है, दोनों कंडीशन में उसके बाद में 21 साल आप जोड़ दो, तब जो है ये अकाउंट मैच्योर होगा और मैच्योरिटी के बाद में इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 4 है। तो फिर एक चीज और आती है कि आपने शायद सुना होगा कि ये शादी के समय भी जो है अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ, तो शादी के समय अकाउंट क्लोज किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि बच्ची की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब दूसरा कंडीशन, जहाँ पे 10 साल की उम्र के पास में अकाउंट खोला गया है, तो जस्ट 8 साल बाद बच्ची की उम्र हो जाएगी 18 साल। तो बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद में शादी की डेट के 1 महीना पहले या 3 महीने बाद, इस पीरियड में ही अकाउंट को क्लोज करने के लिए आवेदन दे सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस दूसरे कंडीशन में ये हो रहा है कि जो डिपॉजिट पीरियड है उसके पहले ही इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, अगर अकाउंट 10वें साल के आसपास खोला गया हो तो। बट अदरवाइज अगर जन्म के समय अकाउंट को खोला गया है तो फिर डिपॉजिट पीरियड के बाद में फिर और वेट करना पड़ेगा। मतलब जन्म के समय तुरंत खोल रहे हैं तो 15 साल प्लस 3 साल और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर शादी के लिए इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। अब ये तो हो गया मैच्योरिटी के समय क्लोजर। क्या इसको प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है? तो उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर इस पीरियड में बच्ची के लिए अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाती है या फिर बच्ची को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाता है, उस कंडीशन में ये प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। या फिर गार्जियन या पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति में इसको प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है, पर उसमें भी कुछ कंडीशन है जो आपको देखने होंगे। अब जल्दी से मैं फॉर्म 1 के बारे में बता देता हूं, जिसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन और क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब चूंकि यह अकाउंट बच्ची के बर्थ के हिसाब से है, मतलब बच्ची के जन्म से लेके 10 साल की उम्र तक इस अकाउंट को खोला जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा इस अकाउंट को खोलने के लिए। एक ये। दूसरा, अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास में इनिशियल डिपॉजिट 250 रुपए होना है। 2। तीसरा जो है, जो भी पेरेंट या गार्जियन होंगे उनका आपको आईडी प्रूफ लगेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में केवाईसी के लिए अगर कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो उस समय आपको वो देखना पड़ेगा। बाकी बस इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर्म भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है और आप इसको कभी भी जाके पोस्ट ऑफिस से या फिर जो बैंक ये सर्विस दे रही है वहां पे जाके आप खुलवा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो डिस्क्लेमर यही है कि यह वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। बाकी जो भी मैंने पिक्चर या ड्राइंग यूज किया है वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि अगर आप अपने आप से इस योजना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर से आप जान सकते हैं। बाकी और भी दूसरे फॉर्म है, उसके भी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल को। अगर अभी भी लगता है कि कुछ चीजें बाकी हैं तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। अब थोड़ा सा मार्केटिंग दोस्तों, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं
और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर से आप मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स को उडेमी से ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर बुक से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।